वशिष्ठ नारायण सिंह एक नाम जिसके साथ प्रतिभा भी जुड़ी है, किंवदंतियां भी, और एक गहरा तकलीफदेह संघर्ष भी। आज हम उनकी पूरी कहानी सुनेंगे, तथ्यों के साथ, प्रचलित दावों के साथ और उन सवालों के साथ जिनसे हम बचते रहे। 2 अप्रैल 1942, बिहार का बसंतपुर गांव। एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा, जिसे उसके आसपास के लोग बाद में वैज्ञानिक जी कहकर पुकारेंगे। पिता लाल बहादुर सिंह, एक कांस्टेबल। मां लहासो देवी, गृहिणी। गांव की मिट्टी से उठकर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाला यह सफर सीधा नहीं था। प्राथमिक शिक्षा गांव में, फिर प्रवेश नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल, मैट्रिक में राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन, इंटरमीडिएट में भी उत्कृष्ट स्थान, फिर प्रवेश पैटना साइंस कॉलेज। कहते हैं वे इतने प्रश्न पूछते थे कि शिक्षक भी असहज हो जाते थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें बीएसएससी के पहले वर्ष में ही फाइनल परीक्षा देने की अनुमति मिली और वे टॉपर बने। यहां से स्पष्ट हो गया था, यह साधारण छात्र नहीं है। वो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही एमएससी तक की किताबों के गणित के प्रश्न हल कर चुके थे और अपनी कक्षा में प्रोफेसर को हैरान कर देते थे अपने जवाबों से। इसलिए उनके खातिर कॉलेज के नियमों में बदलाव करते हुए बिना सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का इंतजार किए उनको सीधा एमएससी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई और उन्होंने वो परीक्षा टॉप कर ली। उनकी प्रतिभा को देखते हुए पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर ने अमेरिका के एक वैज्ञानिक डॉक्टर केली को पत्र लिखा कि इस होनहार विद्यार्थी को आप अपनी देखरेख में पीएचडी करने के लिए ले लीजिए। और फिर सफर शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, 1959 में पीएचडी पूरी। विषय रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एंड ऑपरेटर्स विथ अ साइक्लिक वेक्टर। बिहार का बेटा अब कैलिफोर्निया की अकादमिक दुनिया में स्थापित हो चुका था। यहीं से कहानी में किंवदंतियां जुड़ती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने नासा में कार्य किया, अपोलो मिशन की गणना में त्रुटि पकड़ी, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चुनौती दी। लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाणित अकादमिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ये कहानियां प्रेरणादायक हैं, पर इतिहास और प्रमाण की कसौटी पर सिद्ध नहीं। सच यह है कि वे एक विलक्षण गणितज्ञ थे और सच को अतिशयोक्ति की जरूरत नहीं। 1972 भारत लौटे, आईआईटी कानपुर, टीआईएफआर, आईएसआई। देश को उनकी प्रतिभा की जरूरत थी, लेकिन शायद देश तैयार नहीं था उस मानसिक संघर्ष के लिए जो आगे आने वाला था। 1974 विवाह, कुछ वर्षों बाद तनाव, 1977 स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण, इलाज रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री। मानसिक बीमारी कोई चरित्र दोष नहीं होती, लेकिन समाज उसे समझने में अक्सर देर कर देता है। उनके भाई उन्हें इलाज के लिए ट्रेन से बंगलोर ले जा रहे थे। रात का समय, ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और वे चुपचाप उतर गए। भाई को पता नहीं चला और यहीं से शुरू हुआ 4 साल का अंधेरा। परिवार खोजता रहा। 1993 छपरा, एक कूड़े के ढेर के पास एक व्यक्ति खाना बीन रहा था। किसी ने ध्यान से देखा और पहचान लिया, वही बर्कले का गणितज्ञ। गांव वाले, जिन्हें वैज्ञानिक जी कहते थे, बाद में इलाज हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज में। सम्मान मिला, फेलिसिटेशन हुआ, लेकिन सवाल बना रहा, क्या इलाज पर्याप्त था? क्या निरंतर था? परिवार के पास सीमित संसाधन थे। सरकारों ने पहल की, पर क्या वह संस्थागत, व्यवस्थित और दीर्घकालिक थी? 14 नवंबर 2019 एक जीनियस की अंतिम सुबह सुबह का समय था, लेकिन उस सुबह में रोशनी कम थी और एक असहज सन्नाटा ज्यादा। भारत के स्टीफन हॉकिंग कहे जाने वाले इस महान गणितज्ञ का पार्थिव शरीर अस्पताल परिसर के बाहर एक स्ट्रेचर पर पड़ा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्षों पहले छपरा के डोरीगंज में वे कूड़े के ढेर के पास मिले थे। पीएमसीएच के बाहर स्ट्रेचर पर वशिष्ठ बाबू की डेड बॉडी पड़ी थी। उनके भाई इधर उधर दौड़ रहे थे। एम्बुलेंस के लिए आग्रह, अनुरोध, बार बार विनती, लेकिन अस्पताल प्रशासन एक एम्बुलेंस देने में असमर्थ। एक जीनियस, एक स्ट्रेचर और एक इंतजार। 2 घंटे, पूरा 2 घंटे। शरीर वहीं पड़ा रहा। फिर फोन घूमे, सोशल मीडिया पर खबर चली, न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग शुरू हुई और तब
लगभग 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई। दोपहर करीब 12 बजे अचानक दृश्य बदल गया। इक्का दुक्का नेता पहुंचने लगे। जिला प्रशासन, फोन कान में लगाए लोग, तेज कदमों से इधर उधर, मीडिया के कैमरे, फोन पर बातें, फूल माला का इंतजाम करिए, कुर्सी लगाइए, मुख्यमंत्री आने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले जहां एम्बुलेंस भी नहीं थी, वहां अब फूलों का गुलदस्ता आ चुका था। दो अलग अलग दलों के नेता यह श्रेय लेने की होड़ में थे कि सबसे पहले कौन पहुंचा। पत्रकार आपस में फुसफुसा रहे थे, सीएम आने वाले हैं, 3 बजे तक कार्यक्रम होगा। और जैसे ही कैमरा गाड़ी के अंदर की तरफ घूमता, एक पायजामा कुर्ता नेता जोर से चिल्लाता, वशिष्ठ बाबू अमर रहें। एक जीनियस जिसे हम गर्व से याद करते हैं। उसका पार्थिव शरीर एक स्ट्रेचर पर अस्पताल के बाहर 2 घंटे इंतजार करता रहा। सुबह 2 घंटे तक एक एम्बुलेंस नहीं थी। दोपहर में माला, कुर्सी, गुलदस्ता, भाषण सब था।